Hello everyone, I am Papia Chandra. I provide classes for 11, 12 Commerce and BCom BBA MBA Finance. आज का टॉपिक है क्लास 12 आईएससी अकाउंट्स का सिलेबस। अभी अभी आप लोग क्लास 12 स्टार्ट किए हो तो सबसे पहले आप ये जान लो कि क्लास 12 के बोर्ड में आपको कौन कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करके जाना है और मार्क्स डिवीजन भी जानना बहुत जरूरी है। कौन सा चैप्टर में कितना मार्क्स आएगा आप फटाफट कॉपी में नोट डाउन कर लो। अकाउंटेंसी में रिटन एग्जाम होगा 80 मार्क्स एंड इसके साथ 20 मार्क्स रहेगा प्रोजेक्ट में। 80 मार्क्स के अंदर आपको दो डिवीजन मिलेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में रहेगा 60 मार्क्स, पार्ट बी में 20 मार्क्स। पार्ट ए में आपको दो डिवीजन मिलेगा, एक है पार्टनरशिप, अनदर वन इज कंपनी अकाउंट्स। पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड आप सम सीखोगे। कंपनी अकाउंट्स मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर वहां पे कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है ये सब सीखोगे। पार्ट बी जो 20 मार्क्स है ये है एफएसए। इसका मतलब होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप लोग दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखे हो, लाइक ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, इसको यहाँ पे बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना, एनालिसिस मतलब लास्ट ईयर इतना परफॉर्म किया है, कंपनी का सेल इतना था, इस साल ये होगा, प्रॉफिट लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है कि नहीं, पास्ट रिकॉर्ड्स को एनालिसिस करना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट है। ओके, तो आपको टोटल 80 में दो पार्ट मिल रहा है, पार्ट ए में 60 मार्क्स, पार्ट बी में 20 मार्क्स। पार्ट ए के अंदर आपका पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है। पार्टनरशिप में आपका आ रहा है 34 मार्क्स, कंपनी अकाउंट्स में आ रहा है 26 मार्क्स एंड वो जो एफएसए टूल्स है उसके ऊपर आ रहा है 20 मार्क्स। पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स कैरी कर रहे हैं देख लो। पार्टनरशिप फंडामेंटल, जहां पे आप लोग पूरा इंट्रोडक्शन होगा, पार्टनरशिप फॉर्म रिलेटेड सम्स, उसमें आ रहा है 11 मार्क्स। गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, चैप्टर्स का नाम लिख लो। पार्टनरशिप फॉर्म का एकदम इंट्रोडक्शन से लेके एक पार्टनर मान लो एडमिशन हो रहा है, दो पार्टनर था एक पार्टनर आ रहा है उसको बोलते हैं एडमिशन, तीन पार्टनर था एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, दिस इज रिटायरमेंट, या मान लो किसी पार्टनर का डेथ हो गया, दिस इज कॉल्ड डेथ। तो इस टाइम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट कैसे अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे वही सब आप लोग सीखोगे पार्टनरशिप फर्म वाला पोर्शन में। कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपका चार चैप्टर है। एक है इश्यू ऑफ शेयर्स, ये इश्यू ऑफ शेयर्स अकेला 11 मार्क्स कैरी करेगा। इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको आ रहा है 11 मार्क्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मिला के 8 मार्क्स। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरीके से बैलेंस शीट बनाएगा उसके ऊपर आपका आएगा 7 मार्क्स। आप लोग बैलेंस शीट तो सीखे हो क्लास 11 में, बट वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था। सिलेबस लिख लो। पार्ट बी में आपका आ रहा है 3 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है टूल्स फॉर एफएसए। टूल्स फॉर एफएसए मतलब जो मैं अभी बताई आपको, पास्ट रिकॉर्ड एनालिसिस करना और अपकमिंग ईयर में कितना सेल कर सकते हैं, इस टाइप का जो एनालिसिस है इसके अंदर टूल्स बोलते हैं इसको। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इसमें आ रहा है 4 मार्क्स। रेशियो एनालिसिस बोल के एक चैप्टर है, ये भी एक टाइप का टूल्स ही हुआ एफएसए का, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एक टूल्स, दिस इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस, उसमें आपका आ रहा है 8 मार्क्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आएगा 8 मार्क्स। आई होप कि आपको सिलेबस एकदम क्लियर हो गया। मैं तो ये मानती हूँ कि क्लास 12 का अकाउंट्स जब आप स्टार्ट कर रहे हो फर्स्ट पेज में ये सिलेबस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।